हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूँ यादव निरपत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निरपत सिंह गणित अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जैसे संख्याओं का जातीय मान, संख्याओं का स्थानीय मान, रोमन लिपि आदि को आज समझाने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, रोमन लिपि क्या है? रोमन लिपि अपनी जो साधारण हिंदी और इंग्लिश की लिपि है, हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो देखें, 1 यहां पे रोमन होगा, ये रोमन लिपि है। ये अपनी 1 2 3 है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 को हम x से लिख देते हैं। जरूरी नहीं है कि ऊपर ऐसे किया भी जाए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट तो रहते हैं। इस प्रकार से 10 तक की जो रोमन लिपि हुई वो ये है। अब 10 के बाद अगर आपको जैसे 11 लिखना है तो क्या कर देंगे? 10 हो चुका है, इसमें 1 लगा देंगे। 14 लिखना है, 14 में क्या करेंगे? 4 लगने हैं 10 के बाद, तो 10 के बाद 4 लगा देंगे। 17 अगर लिखना है तो 10 लगा देंगे और 7 लगा देंगे। इसी प्रकार यदि 20 लिखते हैं तो ये डबल एक्स हो जाता है, और 30 लिखना है तो यही ट्रिपल एक्स हो जाएगा, और यदि 40 लिखना है तो यही एक्सएल कहा जाएगा, और यदि 50 लिखना है तो ये एल हो जाएगा। 60 लिखना है तो एल एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 60 में 10 और आगे बढ़ जाएगा। अगर 70 लिखना है तो एल डबल एक्स हो जाएगा। अब 80 आपको लिखना है तो स्वाभाविक है कि ट्रिपल एक्स हो जाएगा। 80 एल ट्रिपल एक्स, और 90 सेंचुरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब फोर्थ एक्स नहीं लगेगा। अब क्या हो जाएगा? सी एक्स इसको लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स और सी, यानी सी माने सेंचुरी 100 है, उससे 10 कम है। पहले अंक लग जाता है तो वो कम की ओर इशारा करता है, और 100 है, 100 को हम सी कहते हैं, और 500 है, इसको हम डी कहते हैं, और 1000 है तो इसको हम एम से डिनोट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपको आज हमने ये रोमन लिपि के बारे में बताया। अब कोई भी अंक आप निकाल सकते हैं। जैसे 525 लिखना है, मान लीजिए 525 लिखना है, तो इसको हम 500 प्लस 25 इस तरीके से लिखेंगे। 25 भी नहीं तो ऐसे लिखेंगे, प्लस 5 लिखेंगे। अब 500 को तो डी से डिनोट कर रहे हैं, 20 को हम डबल एक्स से करते हैं, और 5 को ये 5। इस प्रकार से ये हमारा रोमन लिपि में 525 हो गया। इसी प्रकार से यदि पहले की कोई संख्या ज्ञात करनी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे 0 मिलेगा उसको तो हम पूरा लिख लेते हैं। ये जब आप जान जाएंगे कि 50 60 80 और 30 40 को कितना लिखा जाता है, उस हिसाब से आप बनाने लग जाएंगे प्रश्नों को। अगर कोई कह देता है कि 69 लिखो, तो आप क्या करेंगे? 60 प्लस 9। तो 60 को क्या लिखा जाता है? 60 को हम लिखते हैं एल एक्स। 60 को देखिए हमने बताया होगा एल एक्स है। अब 9 को क्या है? आई एक्स और लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? 69। अब देख लेते हैं
आगे इसी के साथ कुछ और महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं, स्थानीय मान और जाति मान। संख्याओं का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट? ये लिखा है 3, 6, 9, 8, 7 और 5, इतना लिखा हुआ है। अब हम सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनके स्थान बनाने लेंगे। स्थान कैसे बनाएंगे? उतने ही खाने हम बना लेंगे। आपको ये समझने के लिए सभी स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं, इंटरमीडिएट तो जो अन्य लोग भी देखेंगे वो इंटरमीडिएट होंगे, हाई स्कूल से तो कम कोई होगा ही नहीं ऐसा लगता है, और देखेंगे भी तो उनको पढ़ता भी नहीं लगता है। और हम अब ये कितने खाने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ क्या आ जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और यहाँ पे 10,000, 10,000, 10,000 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? लाख। अब इनको उन्हीं के स्थान पे हमें शिफ्ट कर देना है। जब हम उनको उन्हीं के स्थान पर शिफ्ट कर देंगे, इकाई के स्थान पर क्या है स्टूडेंट? 5, 7, 8, 9, 6 और 3। अब देखिए स्टूडेंट, आपसे पूछा गया है कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा। 9 कहाँ आ रहा है स्टूडेंट? 1000 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 1000। अब इसका स्थानीय मान है तो ये तो 9 है। आगे हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको स्थानीय मान पूछा गया है उस स्थान का जिस स्थान पर वो शिफ्ट है, जहां उसका अपना घर का मकान है, जहां पर वो रह रहा है, उस स्थान का नाम पूछा गया। तो वो इस स्थान पर रह रहा है। किस स्थान पे? 1000वें स्थान पे। किस स्थान पे रह रहा? 1000वें स्थान पे। तो हम क्या कहेंगे इसको? 9000। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 9000। चाहे ऐसे आपको छोटी क्लासेस में बताया गया होगा कि हम इनको क्या करते हैं कि 9 लिख देते हैं, इसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं उनके सामने हम शून्य लगा देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसका स्थानीय मान कितना है। अब हमें ये विश्वास रहा है कि आपको ये चीज हमारे द्वारा बताई गई जो ये समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न उठता है कि उसने कह दिया है कि 6 के तथा 9 के स्थानीय मानों में अंतर, तो स्थानीय मानों में अंतर हम निकाल लेंगे। अब 6 का स्थानीय मान क्या होगा? ये 6 है, ऊपर क्या लिखा है? 10,000। 6 के साथ में 10 का गुणा लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? इसके बाद 10 का गुणा होगा तो ये 60, और बाद में क्या लगा है? 1000, तो इसका मतलब 60,000। तो या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 6 के बाद 1, 2, 3, 4 अंक हैं, इसलिए 4 शून्य, तो इसका जो स्थानीय मान हुआ वो कितना हो गया? 60,000। अब देखते हैं कि इनका अंतर का मतलब होता है 9000, 6 तथा 9 के स्थानीय मानों में, तो 6 का पहले लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर 60,000 माइनस 9000 बराबर 51,000। ये इनका अंतर आ गया। अगर वो योग पूछ देता है, कभी कभी ये कहेगा कि इनके स्थानीय मानों का योग बताइए, तो अगर योग पूछता तो हम स्टूडेंट ऐसे कर देते, 60,000 प्लस 9,000 बराबर 69,000, तो आपका ये आ जाता। अब जाति मान क्या होता है? जाति मान देखिए स्टूडेंट,
हम इसको अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखते हैं अब हमें जाति मान किसका चाहिए? 9 का ही हम मान लेते हैं, 8 का जाति मान कितना होगा? 8, केवल और केवल 8, उसका वो जाति मान कहलाता है। क्योंकि जो स्वयं में है, किस जाति से बिलोंग करते, किस धर्म से, किस वर्ग से, किस समुदाय से, किस देश से, तो वो जाति मान लीजिए कि ये भारत का रहने वाला है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई चाइना का है, कोई उसका है, तो अब जब उसका जाति मान है, उसके देश की बात आ जाती है, इंडिविजुअल उसकी बात आ जाती है कि वो क्या है, तो वो फिर 8 अगर भारत का है तो वो भारतीय कहलाएगा स्टूडेंट। इसलिए इसको हम जाति मान उसका वही होता है, स्थानीय मान वो किस स्थान पर है वो होता है। अब इनका अंतर और योगफल जैसे इसमें पूछ दें कि 8 और 9 का जाति मानों का योग, तो 9 8 17 हो जाएगा। अंतर पूछ दें तो 1 हो जाएगा, 9 में से 8 चला जाएगा। हाँ स्टूडेंट, एक चीज़ जरूर याद रखें, जब अंतर पूछा गया तो अंतर में हमेशा इसका डिफरेंस का निशान लगता है इस तरीके से। कभी ये नहीं होगा कि 8 - 9 बराबर -1 नहीं आएगा, फिर हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस का निशान लगा है। डिफरेंस जब अंतर कहा जाए तो अंतर का मतलब है बड़ी संख्या से छोटी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतनी बात है। अब वो प्लस में आए माइनस में, जब हम कहते हैं कि ये माइनस ये, तब प्लस माइनस में निकलती है स्टूडेंट। ये बात आपको ठीक से समझ में आ गई होगी, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हमें महसूस हो रहा है कि आपको हर बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमने स्थानीय मान और जाति मानों में